उनका केवल काम था डाटा कलेक्ट करना और पंचायत में, विधानसभा में, जिला में, शहर में मुख्य मुद्दा क्या है जो जन सुराज जाएगी उसको निदान सबसे पहले किया जाएगा, वह कलेक्ट करके पार्टी के कंप्यूटर में सेट हो गया है, पहले उसी पर काम होगा, यह निश्चित ही होगा। छपरा के लिए के विशेष कर हैं वो प्रशांत जी के और जन सुराज को नहीं समझ पाए हैं। 21,000 पर हमारे पेपर में यूट्यूबर के माध्यम से सुनने को मिला, तो हम लोगों के राय से ही बैठाकर कार्यकर्ता लोगों को राय लिए थे प्रशांत जी कि 21,000 नॉमिनेशन फॉर्म लिया जाएगा जो पार्टी में आवेदन होगा। तो किसी साथी ने क्वेश्चन किया कि 21,000 किसी पार्टी में नहीं है, आपके पार्टी में है, या क्या पैसा पार्टी फंड में जा रहा है? तो प्रशांत जी सब लोग का सुनने के बाद यह जवाब दिए थे कि नहीं, यह जिस विधानसभा का 21,000 रुपया कलेक्ट हो रहा है आप लोग से लिया जा रहा है, जिसको सिंबल मिलेगा उसको यह लड़ने के लिए सिंबल के साथ ही दे दिया जाएगा, यह पार्टी फंड में यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, हर जिला में एक आध दो आदमी हैं जो प्रशांत जी के साथ फोटो खिंचवा कर और पार्टी को कमजोर करने का भ्रम फैला रहा है, लेकिन वैसा बात है नहीं। उन लोग पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं कि फलना को टिकट दे दिया जाएगा, फलना को यहाँ से लड़ेंगे, चिल्ला को यहाँ लड़ेंगे। कुछ लोग को सुनने में आया है, लेकिन वो पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं। कितना ही बड़े पद पर हो, अगर ऐसा उनकी सोच है तो जन सुराज के लिए वह हानि साबित कर रहे हैं। कारवा प्रणाम, तमाम जनता जनार्दन का मुज्जवल निमर आज पहुंचे हैं 18 विधानसभा क्षेत्र में और लगातार जन सुराज पार्टी से लगातार दावा पेश कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या हो चुनावी माहौल होगा, इस पे चर्चा होगा। और 118 विधानसभा क्षेत्र में लगातार हल्की बारिश पे जो छपरा जो बारिश में सड़क से लेकर तमाम व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो जाए, इस पे भी चर्चा होगा। छोटा सा परिचय हमारी जनता को दीजिए। नमस्कार, आपके भोजपुरिया माटी चैनल को और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और सलाम और धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। मैं जन सुराज के राज्य परिषद का सदस्य हूं और 118 छपरा विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूं। अजय, लगातार अभी छपरा में देखनी है कि एक दिन बारिश भइल है ना कि पूरा सड़क पानी में हो गल, पूरा ध्वस्त छपरा पानी पानी हो लौकता। का यह विकास नेताजी लोग के लिए बा? ये तो छपरा वासियों के लिए हम लोग की सौभाग्य की बात कहा जाएगा कि यह तो इसी साल नहीं, हर साल यह हम लोग को झेलने को मिल रहा है। लेकिन हमारे छपरा के कुछ भाई लोग अंधभक्त हैं, आज भी कहते हैं कि यह बरसात में क्या होगा। भारत दिल्ली में भी हम लोग की सरकार है, इन लोगों की भारत भाजपा की सरकार है और उसमें यहाँ हमारे लोकल एमपी है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और यहाँ विधायक है। और यह हम लोग 20 साल से ऊपर से झेल रहे हैं, इसका कोई आज तक निदान नहीं हुआ। कितना राजनीतिक मुद्दा बना, कितना लोग बोले, कितना लोग को कष्ट हुआ, लेकिन इस पर किसी का आज तक ध्यान नहीं है। यह बहुत ही हम लोग क्या कहें, दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अंधभक्त आज भी है। चुनाव आने वाला है, आंख मूंद कर भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसा फौज तैयार किया है कि उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल वह हिंदू मुस्लिम पर टिके रहते हैं। मोदी जी के 56 इंच ही दिखाई देता है और उनको अपने बच्चे और छपरा की दुर्दशा, छपरा का विकास, बिहार का विकास से उनको कुछ मतलब नहीं है। छपरा और महाराजगंज में दो को सांसद, कई गो विधायक हैं, लेकिन देखा जाए पूरे छपरा में जलमग्न से पूरा भरा हुआ है। ये विकास नेताजी लोग क्या किया है? ये लोग तो मान चुके हैं ना कि जिस दिन हम विकास काहे के लिए करेंगे, विकास करेंगे तो हम लोग को पार्टी के नाम पर जीतते आ रहे हैं। जनता के पीछे जाना पड़ेगा, जनता तरह तरह की समस्याएं लेकर आएगी। हम लोग को जनता के पास जाना नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। किसी तरह गणेश परिक्रमा करके भाजपा के टिकट ले लीजिए, यहाँ माहौल बना दीजिए हिंदू मुस्लिम का, जंगल राज का, और जीत जाइए, पांसा राज कीजिए। यही छपरा वासियों के लिए हम लोग को मंजूर है। अरे छपरा के नेता कहाँ दोषी है? छपरा के जनता को ये दिन काहे नहीं याद आता है जब बारिश आता है तो ये पूरा जगमय हो जाता है, पूरा बारिश चारों बगल पानी भर जाता है, लेकिन वोट के समय ईवीएम पे काहे नहीं दिन में याद आता है?
इस बार जनता को, कुछ जनता को दिखाई दे रहा है। पहले, अभी इसके पहले तक अभी दो ही धारा था राजनीति में, एक महागठबंधन और एक एनडीए। लेकिन जब से जन सुराज आया है और पार्टी और नेता का सच्चाई जब सामने आया है, तब सभी लोग आंख के सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह पार्टी और नेता हम सभी छपरा वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, जनता के साथ धोखा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज स्थिति जो है 24 घंटा से ऊपर हो गया, 72 घंटा होने जा रहा है। बिजली पूरे जिला पर ठप है, सारी व्यवस्थाएं ठप है। यह कौन जिम्मेवार है? यह कहीं ना कहीं हम लोग जनता भी जिम्मेवार है। ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, जो कान में रुई डालकर सो जाते हैं। उनको केवल चुनाव में देखिएगा, चुनाव के बाद कहीं भी नहीं दिखाई देगी। आज प्रभुनाथ नगर हो, शक्ति नगर हो, चाहे उमा नगर हो, जो भी कलेक्टेरिएट हो, हेड क्वार्टर हो, सभी बाजारें, सभी दुकानों में पानी घुस गया। और उसके बाद इस पर कोई ना बोल रहा है, ना कहीं आ रहा है नेतागण। केवल जनता अपने भाग्य पर बैठी हुई है। नेता का और कोई पार्टी का, ना कोई नगर निगम के चेयरमैन का, ना अफसर का, किसी को जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जन स्वराज की अगर पार्टी सरकार आता है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, तो जो व्यवस्था है छपरा में, बाहर हल्की बारिश में भी छपरा जलमय पूरा भर जाता है, तो इसको आप निवारण कर पाएंगे? देखिए, हम लोग के पार्टी के संविधान में है, पार्टी हम लोग को इसको हर पंचायत का, हर विधानसभा का जो समस्या है वह कंप्यूटर में लोड हो चुका है। यहाँ जाम की और पानी का निकासी का 1 2 3 में समस्या जन स्वराज अपने कंप्यूटर में थी का। और जो भी विधायक एमपी यहाँ बनेगा, पार्टी सत्ता में आएगी, तो 1 2 3 पर ही काम होगा। और सबसे पहले यहाँ पर जल निकासी, जल जमाव और शिक्षा पर ही काम होगा। यह हम लोग नहीं, पार्टी भी इसको अपने कंप्यूटर में, जो पीला गाड़ी पर सबसे पहले पार्टी का गठन नहीं हुआ था, जो जेएसपीटी के लड़के घूम रहे थे, उनका केवल काम था डाटा कलेक्ट करना। और पंचायत में, विधानसभा में, जिला में, शहर में मुख्य मुद्दा क्या है, जो जन सुराज आएगी उसको निदान सबसे पहले किया जाएगा। वह कलेक्ट करके पार्टी के कंप्यूटर में सेट हो गया है, पहले उसी पर काम होगा, यह निश्चित ही होगा। छपरा के लिए के विशेषकर इस पर काम जन स्वराज करेगी, हम लोग करेंगे। अच्छा, एगो अहम सवाल बा सुरेश जी, लगता रो अभी देखा तनी सारा पार्टी के लोग कहता कि हमरा टिकट मिल गल, हमरा टिकट मिल गल, लेकिन सारा पार्टी तो अपन अपन पेटी में टिकट दबा के रख ले बा। का लागता जन सब पार्टी से पहले जन स्वराज अपन टिकट के पर्चा खोली कि कौन कौन प्रत्याशी, कौन कौन विधानसभा में लोग चुनाव लड़ी, और रउरा का लागता कि रउरा पर पार्टी विश्वास करके टिकटवा दी? निश्चित ही सब पार्टी से जन स्वराज भिन्न बा। सब पार्टी के जो सुप्रीमो बरन, उससे प्रशांत जी भिन्न बरन। जो पार्टी के संविधान बना था, कैटेगरिया बना था टिकट बंटवारे के लिए, वो कभी भी 1-2% छोड़कर वह हमारे प्रशांत जी पर पूरा विश्वास है कि भंग नहीं करेंगे। उसमें स्थानीय होना चाहिए था, उस विधानसभा का वह लोग वोटर होना चाहिए था। वो जो हम लोग को फार्म भरे हैं, राजनीतिक प्रोफाइल होना चाहिए, किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए। और जो दूसरे पार्टी में चुनाव लड़ा हो, जीता हो, हारा हो, इस सब 10-12 जो कैटेगरिया था, उसको पार्टी मूलतः प्रशांत जी तो जरूर फॉलो करेंगे। और जिसका राजनीतिक प्रोफाइल होगा, जो हर तरह से ठीक पार्टी में, उसी को चुनाव में मौका मिलेगा। चूँकि चुनाव में तो तरह तरह की खबरें उड़ती रहती है। चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, बालू वाला, दारू वाला, फॉर्च्यूनर वाला, 10 गो राइफल लेकर चलने वाला, मोटा सिकड़ी और हाथ में बांध कर चलने वाला, उस पर जो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो राजनीतिक कार्य करता है, जमीन पर है, जो अपना सारा कुछ जनता के बीच, पार्टी के बीच रहते किया है, उस पर विशेषकर जन स्वराज ही उसको मौका देगी और निश्चित ही सफलता मिलेगा। और उसमें हम लोग खड़े उतरेंगे, खड़े हैं अभी तक।
इस हवा हवाई में न हम लोग पर आज एक भी मुकदमा केस है, न फर्जरी है। समाज में 30 साल का एक पार्टी में राजनीति का अनुभव है, विभिन्न संगठनों पर काम किए हैं। तो हम अपने को आप समझ रहे हैं, ऐसे पार्टी है, पार्टी जैसा जो हो, हम लोग को एक ही लक्ष्य है, बिहार में बदलाव लाना, सुंदर बिहार बनाना, छपरा को सुंदर बनाना। उसमें हमारा सहयोग रहा है और वो रहेगा भी। अच्छा, एगो हम सवाल के पूछे के चाहता नहीं लगता है, कई पार्टी के लोग कहेला कि फलना पार्टी 2 करोड़, चिल्ला पार्टी 4 करोड़, पांचवा पार्टी 5 करोड़, तमाम पार्टी के दल के लोग पैसा मांगता। सुने में आवता लोग कहता कि प्रशांत किशोर के भी पार्टी जन स्वराज बा वो पैसा मांगता का, उड़ा लोग के लगे पैसा के भी डिमांड लोग करता का। ई तमाम लोग कह रहा बा, हवा उड़ा रहा बा, आखिर का अंदर बात पर वैसे जाने के चाहते हैं, जनता इस चीज के जाने के चाहता। चाहे तमाम पार्टी के तो पर्दा फाश बगी, दाम देबो तो टिकटवा मिली, ना देबो तो घरे बैठा, चाहे कार्यकर्ता होगा तो, आ चाहे कोनो बड़ा अध्यक्ष होगा तो, चाहे बड़का कोनो नेता के सपूत होगा तो, ई तमाम पार्टी के लोग बतवा जाना था। लेकिन रउरा पार्टी की क्या बात हुआ, सोच बा पैसा लोग मांगता कि नहीं मांगता? नहीं नहीं, जो यह बात कह रहे हैं वो प्रशांत जी की और जन स्वराज को नहीं समझ पाए हैं। 21,000 पर हमारे पेपर में यूट्यूबर के माध्यम से सुनने को मिला, तो हम लोग के राय से ही बैठाकर कार्यकर्ता लोगों को राय लिए थे प्रशांत जी कि 21,000 नॉमिनेशन फॉर्म लिया जाएगा जो पार्टी में आवेदन होगा। तो किसी किसी साथी ने क्वेश्चन किया कि 21,000 किसी पार्टी में नहीं है, आपके पार्टी में है या क्या पैसा पार्टी फंड में जा रहा है? तो प्रशांत जी सब लोग का सुनने के बाद यह जवाब दिए थे कि नहीं, यह जिस विधानसभा का 21,000 रुपया कलेक्ट हो रहा है, आप लोग से लिया जा रहा है, जिसको सिंबल मिलेगा उसको यह लड़ने के लिए सिंबल के साथ ही दे दिया जाएगा, यह पार्टी फंड में यूज नहीं किया जाएगा। यह एकमात्र ऐसी पार्टी होगी कि एक भी पैसा कोई नहीं मांग रहा है, नहीं लगेगा। जो राजनीतिक प्रोफाइल होगा, जो पार्टी के संविधान और जो नियम बना है उस पर खरा उतरेगा, उसी को टिकट मिलेगा, न कि पार्टी में बाहुबली को, पैसा वाले को, वैसे लोगों को प्राथमिकता नहीं। हाँ, अगर ऐसे पैसा है तो अगर पार्टी में साल 2 साल काम किए हैं, ये भी था कि कम से कम 1 साल काम करने वाले को ही पार्टी में टिकट दिया जाएगा, तो वैसे लोगों को लोग प्राथमिकता दे। पैसे फैक्टर है, दूसरा तीसरा फैक्टर है, लेकिन ये नहीं है कि पैसे के कारण ही आपको चुनाव में लाना है। या जन स्वराज उसमें विश्वास नहीं करती है, ऐसा नहीं करेगी। प्रशांत जी पर पूरा विश्वास है और जन स्वराज पर भी पूरा विश्वास है। अच्छा, कुछ लोग तो पार्टी में नए नावे लोग घुसल बहु का हम टिकट लेके आ गल बा, टिकट हमारा मिल गया, प्रशांत जी का आशीर्वाद मिल गल बा, वो लोग क्षेत्र में घुमाता, तो का लगता प्रशांत जी उसन लोग के भी टिकट दिहन का? ये बात रहुआ, यह बात सही कह रहे हैं, चूंकि वह तो पार्टी में कभी किसी पद पर काम किए नहीं है, वह तो पार्टी में यूज करने आए हैं जन स्वराज को अपना चुनाव लड़ने के लिए। उनका तो पार्टी से न लेना है न देना है। फिर टिकट मिलेगा तो चुनाव पार्टी में रहेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे दरवाजे। वो आपका बात सही है। वो लोग अपने को, सारण जिला में हम देख रहे हैं, अपने को वो लोग उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जबकि पार्टी के तरफ से 9 तारीख के पहले किसी को उम्मीदवार नहीं, अभी जानकारियों नहीं है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा। वैसे लोग जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के अंदर में पार्टी ज्वाइन किए हैं, कहीं से पैसा कमाए हैं, कहीं से अथी किए हैं, तो उन लोगों का वो हाव भाव जो है, जो बाढ़ का पानी आता है फिर सूख जाता है, वैसे ही दिखाई दे रहा है अभी 9 तारीख तक। 9 तारीख के बाद फिर वह तरह समाप्त हो जाएगा। वो ऐसे ही लोग जो पार्टी में साल भर से अधिक काम किए हैं, उनको नहीं सुनिएगा कि पार्टी हमको टिकट देगी या कर देगी। पार्टी का जो फॉलो है, कम से कम 10 गो में 7-8 गो आपको कंप्लीट करना ही करना है, उसी पर विचार होगा, न कि ऊपर से आकर आपको टिकट मिलेगा। ऐसा इस पार्टी में प्रावधान नहीं हुआ है। अब विश्वास है इसको तोड़ा भी नहीं जाएगा प्रशांत और जन स्वराज के द्वारा। अच्छा, अगर तोड़ दिया गलते पर का करम, तमाम लोग बगावत करी? देखिए कैसे तोड़ा जाएगा। जन स्वराज में न किसी का पैसा लगा है, न किसी का थोड़ा बहुत मेहनत लगा है। अगर लगा है तो सारा चीज अपना कुर्बान कर दिया है प्रशांत किशोर। तो आपसे कोई काम लिया जा रहा है, कोई सुझाव लिया जाएगा, तो आप पार्टी हित में न करिएगा, आपका बात माना नहीं ना जाएगा। हम लोग बहुत करीब से देखे हैं,
सही बात करने में प्रशांत से अच्छे अच्छे लोगों का डर लगता है कि कोई हमारा ऐसा बात ना निकल जाए कि प्रशांत के सामने हमारा नेगेटिव में चला जाए। हम लोग बहुत करीब से देखते हैं, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई भी दूसरे के टिकट के लिए पैरवी वहां कर सकता है। हाँ, उनके नजर में जो सही होगा वही करेंगे। अच्छा, कई लोग तो प्रशांत किशोर के परिक्रमा करता, कई लोग भारती जी के परिक्रमा करता, कई लोग और कई लोग के परिक्रमा करता। क्या ई परिक्रमा सही रही वो लोग खातिर? प्रशांत जी के तो कोई नहीं कर सकता है, वहां जाने पर तुरंत पूछ देते हैं कि क्या जी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, क्या जी पारिवारिक लाभ नहीं बन रहा है, कितना बना है। तो जो गया है चेहरा दिखाने के लिए वो चेहरा निकाब करके आया है, इसलिए कि उनके सामने क्वेश्चन है, हर चेहरा को जानते हैं, हर बात को। वहां जाने का मतलब कि आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, हर जिला में एक आध दो आदमी है जो प्रशांत जी के साथ फोटो खिंचवा कर और पार्टी को कमजोर करने का भ्रम फैला रहा है, लेकिन वैसा बात है नहीं। उन लोग पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं कि फलना को टिकट दे दिया जाएगा, फलना को यहाँ से लड़ेंगे, चिल्ला को यहाँ लड़ेंगे। कुछ लोग को सुनने में आया है, लेकिन वो पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं। कितना हो बड़े पद पर हो, अगर ऐसा उनकी सोच है तो जन सुराज के लिए वो हानि साबित कर रहे हैं, और उनका सोच भी बिहार बदलाव के तरफ नहीं मिल रहा है। वह बिहार को खराब व्यवस्था में लाने का उनका भी सोच दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एक ही मात्र आदमी दे सकता है टिकट, तो प्रशांत। अगर कोई कह रहा है तो प्रशांत जी के साथ फोटो खिंचवा कर कुछ बोलकर अपना करता है कि हम आपको यहाँ से टिकट चाहे फलना यहाँ से, ऐसे सुनने में आया है। लेकिन उस आदमी का भी भ्रम 9 तारीख को टूट जाएगा। और जिसको जिसको बोले हैं कि फलना जगह से ये टिकट लड़ेंगे, फलना से ही लड़ेंगे, 2-4 जगह सुनने में आया, वो भी 9 तारीख को उनको भी पता चल जाएगा, और जिनके बोले हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और जन सुराज क्या है, अर्ण पार्टियाँ क्या है। वो सब भ्रम टूटने वाला है 9 तारीख को। क्या कहें, छपरा 118 विधानसभा के जनता जनार्दन का बिहार के लोग को खातिर का अपील करें? हम यही अपील करेंगे आपके माध्यम से छपरा विधानसभा के सम्मानित नागरिकों से कि अभी तक आप वोट किसी के बात पर, किसी के पार्टी पर, किसी पार्टी पर, किसी जाति पर, किसी धर्म पर, किसी नेता को बनाने के लिए, किसी को बिगाड़ने के लिए वोट देते आए हैं। लेकिन इस बार जो तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज आया, उसका चुनाव चिन्ह बेग छाप है। एक बार अपने बिहार के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने लिए, छपरा को सुंदर बनाने के लिए एक बार वोट करें। एक बार मात्र मौका दीजिए, दोबारा नहीं। अगर आपके जो विजन पर खरा अगर जन सुराज के उम्मीदवार पार्टी नहीं उतरती है तो अगला बार आप बदल दीजिए। लेकिन जो 35 साल का जो आप झेले हैं जंगल राज, भ्रष्टाचार 20 साल से जो अफसरों का जो सामने पानी पर हम लोग लो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लोग को झेलना पड़ा है, ये सब दूर हो जाएगा व्यवस्था जिस दिन जन स्वराज का परिवर्तन होगा, जनता का सुंदर राज कायम होगा। और बिहार का कल्पना जो जन स्वराज किया है कि 1 to 10 में लाएंगे, इससे सारे लोगों को फायदा होने वाला है। चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका इसमें भलाई होने वाला है। उस दिन से तकदीर बदलने लगेगा बिहार का, जिस दिन सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के जन स्वराज कायम हो जाएगा। अब भूलना नहीं है साथियों, एक बार बस्ता छाप पर मोहर लगाइए और बिहार को और छपरा को सुंदर बनाइए। जय बिहार, जय जय। के साफ तौर पे कहनी है कि जन सुराज आई तो विकास दिही, और जन सुराज के जौन टिकट के जौन रूपरेखा तैयार कल गई बा, अलग ही रूपरेखा अदर पार्टियों से कल गई बा, और लोग के विश्वास दिला रहल बानी। और यहाँ के कह रहल बानी साफ तौर पे, जे अच्छा छवि के बा, जे अच्छा बा, जे अच्छा उम्मीदवार, जे जनता के बीच में जाके काम कैले बा, जन सुराज के पार्टी के तमाम योजना जनता तक पहुँचाए के संकल्प ले ले बा, जनता तक पहुँचैले बा, वही के प्रशांत किशोर जी टिकट दे के और भेजी हन। और कुछ लोग बनडमरुआ की तरह आइल बा, उससे कोनो हवा बिगड़े वाला नहीं है। और फिर से प्रशांत किशोर के हाथ मजबूत हुई और प्रशांत की सरकार बनी, और 243 सीटों पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ता रहे। और बेग छाप पर यहाँ कहतनी स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाए के बाद, और बिहार के प्रगति खातिर, बदलाव खातिर, बिहार में
ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मजबूत होके प्रशांत किशोर के लायक बा। अगमई चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी और तमाम खटल दल के नेता लोग रो लोग पहुंचता, रो लोग जाता। एगो अपील और निवेदन बा कि लोग अच्छा लोग के वोट करी, सपोर्ट करी और अपन विधानसभा और अपन क्षेत्र खातिर विकसित बनाए खातिर अच्छा उम्मीदवार करके वोट करी, ताकि राउर विधानसभा अच्छा होके और बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।